हेलो फ्रेंड्स, लेट्स लर्न वर्ब कॉन्जुगेशन इन डेनिश। वर्ब कॉन्जुगेशन को डेनिश में कहते हैं बॉइनिंग ए व्याबा। बॉइनिंग मीन्स कॉन्जुगेट एंड ए व्याबा मीन्स ऑफ वर्ब्स। सो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये कि वर्ब कॉन्जुगेशन होता क्या है। व्हाट इज वर्ब कॉन्जुगेशन? आंसर इज टू ट्रांसफॉर्म द वर्ब इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन। आपके जो भी सेंटेंस में वर्ब है आप उसको डिपेंडिंग ऑन द टेंस, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट जब ट्रांसफॉर्म करेंगे तो इसको कहा जाएगा वर्ब कॉन्जुगेशन। अब डेनिश में अच्छी बात यह है कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपकी वर्ब कॉन्जुगेट नहीं होती है। सब्जेक्ट चाहे जो भी हो वर्ब सेम ही रहेगी। जैसे इंग्लिश में होता है ही ईट्स, शी ईट्स, आई ईट, यू ईट, तो इंग्लिश में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट भी वर्ब चेंज होती है, बट डेनिश में ऐसा नहीं है। डेनिश में ओनली टेंस के हिसाब से प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, आपकी वर्ब जो है ट्रांसफॉर्म होगी। तो डेनिश में इस कंटेक्स्ट में थोड़ा इजी है, राइट। डेनिश वर्ब्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, रेगुलर वर्ब्स एंड इरेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिनका कुछ एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न होता है। अगर आप उस वर्ब को पास्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे तो एंड में आप ई डी ई, टी ई या डी ई ऐड कर देंगे तो वो एक पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगी। बट इरेगुलर के केस में ऐसा नहीं होता है, वो वर्ब डिफरेंट होती है, उनमें कुछ प्रिडिक्टेबल पैटर्न नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर रेगुलर वर्ब लेते हैं जैसे कि आबाइडा, एट आबाइडा मीन्स टू वर्क। अगर आप इसके एंड में डी ई ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा आबाइडल मीन्स वर्कड। अनदर एग्जाम्पल एट स्पीस मीन्स टू ईट। अगर आप इसके एंड में टी ई ऐड कर देंगे, स्पीस मीन्स एट। तो ये दोनों में एक पैटर्न है कि आप इसको एंड में एंडिंग चेंज करके पास्ट टेंस बना पा रहे हैं। बट कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो कि उनको आप याद करना पड़ेगा, आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। जैसे इंग्लिश में भी होता है गो, वेंट, गोन, वहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है, राइट। तो यहाँ पे डेनिश में भी सेम वैसे ही, जैसे गो है, एट गो मीन्स टू गो, टू वॉक, उसको अगर आपको पास्ट टेंस में चेंज करना है तो आप बोलेंगे गिक, गिक तो मीन्स वेंट। एंड अनदर एग्जाम्पल ऑफ इरेगुलर वर्ब कुड बी एट वेया मीन्स टू बी। प्रेजेंट में ये होती है या एंड पास्ट में होती है वा। सो यहाँ पर प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है कि वर्ब पास्ट टेंस में क्या बनेगी, वो आपको मेमोराइज करना होगा। चलिए एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर कुछ रेगुलर वर्ब्स का। फॉर एग्जांपल एट आबाइड। सबसे पहले तो एट आबाइड नहीं कहना है, अ आबाइड बोलना है, क्योंकि एट टी जितना हम फोकस डाल रहे हैं इंग्लिश में, डेनिश में वैसा नहीं कहा जाता है। ओनली अ आबाइड मीन्स टू वर्क। और यह एक इन्फिनिटिव फॉर्म है। इन्फिनिटिव फॉर्म का मतलब ये कि यह एक बेस फॉर्म है, डिक्शनरी फॉर्म। अभी हमने इसको पास्ट या फ्यूचर में कन्वर्ट नहीं किया है, राइट। तो अब हम इसको कॉन्जुगेट करते हैं डिफरेंट फॉर्म में। तो कैसा बनेगा ये? प्रेजेंट में होगा आबाइडा, एंड में ई आर लग जाएगा। पास्ट में होगा आबाइडल एंड परफेक्ट टेंस में बन जाएगा ये हा आबाइडल, इसमें आगे हा ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ब टू ईट, उसको कहा जाता है अ स्पीस। प्रेजेंट स्पीसा, पास्ट स्पीस्ट, परफेक्ट हाई स्पीस्ट। अनादर एट लेस, लेसा, लेस्ट, हा लेस्ट। अ ठेल, ठेला, ठेल्ट, हा ठेल्ट। अ बो, बोआ, बोअल, हा बोअल। अब चलिए हम कुछ इरेगुलर वर्ब्स के एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्ब अवेया मीन्स टू बी। या प्रेजेंट टेंस में, पास्ट में होगा वा, परफेक्ट होगा हावेल। नेक्स्ट टू गो, उसको कहते हैं इट गो। प्रेजेंट गो, पास्ट गिग, परफेक्ट या गोयल। टू कम को कहते हैं अ कम। प्रेजेंट कॉमा, पास्ट कम, परफेक्ट या कॉमल। टू सी कहते हैं असी, सिया, सो, हा सेट। टू हैव को डेनिश में कहा जाता है इट हैव। प्रेजेंट हा, पास्ट हेल, परफेक्ट हा हाफ्ट। जब भी आप वर्ब्स को परफेक्ट टेंस में कॉन्जुगेट करेंगे तो आपको वर्ब के पहले हा लगाना होगा या फिर या लगाना होगा। अब याद कैसे रखें क्या लगाना है? तो सिंपल सा रूल है, अगर आपका जो एक्शन है उसमें कोई मोमेंट है, कोई स्टेट चेंज हो रही है, तो वहाँ पर आप या का इस्तेमाल करेंगे। लाइक टू गो, टू कम, टू अराइव, वहाँ पे आप या यूज़ करेंगे। और जहाँ पे जो भी एक्शन हो रहा है, जो आपकी वर्ब है, उसमें कोई भी कंडीशन या कोई स्टेट चेंज नहीं हो रही है, तो वहाँ पे आपको हा का इस्तेमाल करना है। लाइक हा लेस्ट, हा स्पीस्ट। एंड जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट कॉमन वर्ब्स की एक लिस्ट है और सभी फॉर्म्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं। यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दो वर्ब्स लूँगी, एक रेगुलर और एक इरेगुलर, और उनको सभी 5 फॉर्म्स में कॉन्जुगेट कर दिखाऊंगी।
उसके बाद आप प्रैक्टिस के लिए इन सभी वर्ब्स को लीजिए और डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस बनाइए और खुद से प्रैक्टिस कीजिए। फॉर एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे हम एक रेगुलर वर्ब लेते हैं और उसको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में कॉन्जुगेट करते हैं। हमारी वर्ब है एट आउसलूट, अ आउसलूट। एट नहीं कहते हैं डेनिश में, टी पे इतना फोर्स नहीं किया जाता है। सो अ आउसलूट मीन्स टू फिनिश और टू कंप्लीट। अब इसको हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में कॉन्जुगेट करते हैं। सबसे पहले हमारा इन्फिनेटिव फॉर्म। सो इन्फिनेटिव फॉर्म क्या होता है? जो बेस फॉर्म होता है आपका डिक्शनरी वाला फॉर्म, जिसमें अभी हम उसको पास्ट और या फ्यूचर में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, वो इन्फिनेटिव फॉर्म होता है। इसको आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? इसमें जो आपकी वर्ब होगी उसके पहले जो है एट लगा होगा और उस वर्ब के एंड में ई लगा होगा। तो इस तरीके से, हमेशा नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम। तो चलिए इन्फिनेटिव टेंस में देखते हैं हमारा जो ये वर्ब है आउसलूट, इसको किस तरीके से यूज़ किया जाएगा। एग्जाम्पल, यार फवा ए आउसलूट ऑब्गिवन इडे, यार फवा एट आउसलूट ऑब्गिवन इडे मीन्स आई ट्राई टू फिनिश द टास्क टुडे। तो चलिए अब हम इस वर्ब को प्रेजेंट टेंस में कॉन्जुगेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हुन आउसलूटा एल थिल आबाइडल थी थिलन, हुन आउसलूटा एल थिल आबाइडल थी थिलन, हुन आउसलूटा। तो जो ई आर लगाए हैं हमारी वर्ब के एंड में, यह बता रहा है कि ये एक प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। मोस्टली डेनिश में जब ई आर होता है एंड में, तो वो प्रेजेंट में वो काम हो रहा होता है, राइट। तो हुन आउसलूडा एल थिल आबाइडल थिल थिलन मीन्स शी ऑलवेज फिनिशेस द वर्क ऑन टाइम। अब चलिए इसी वर्ब को हम पास्ट टेंस में कॉन्जुगेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी आउसलूडल म्यूलल क्लॉकन फेम्टन, वी आउसलूडल म्यूलल क्लॉकन फेम्टन। तो यहाँ पे जो हमने वर्ब में डी ई लगाया है एंड में, इससे ये पास्ट टेंस में कॉन्जुगेट हो गया है। इसका मतलब है वी फिनिश द मीटिंग एट क्लॉकन 3, नहीं क्लॉकन 3 नहीं, एट 3 PM इन इंग्लिश। अब चलिए इस वर्ब को हम परफेक्ट टेंस में कॉन्जुगेट करते हैं। परफेक्ट टेंस क्या होता है? जब आपका कोई एक्शन है जो पास्ट में हो चुका है लेकिन उसका इफेक्ट अभी प्रेजेंट में भी है, तो यहाँ पर आप हा लगाते हैं या फिर ई लगाते हैं। अगर आपकी जो वर्ब है वो मोशन दिखा रही है, मूवमेंट और स्टेट ऑफ चेंज है, तो वहाँ पे आपको या लगाना है। और अगर वहाँ पर फिनिश हो चुका है और कोई मूवमेंट नहीं है, तो वहाँ पर आपको हा लगाना है। इस केस में हा लगेगा, जैसे कि दी हा आउसलूडल कुर्सल नू, दी हा आउसलूडल कुर्सल नू मीन्स दे हैव फिनिश द कोर्स नाउ। चलिए अब हम इस वर्ब को फ्यूचर टेंस में कॉन्जुगेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, याय वी आउसलूट प्रोजेक्टल ई नेस्ट ऊ, याय विल आउसलूट प्रोजेक्टल ई नेस्ट ऊ मीन्स आई विल फिनिश द प्रोजेक्ट नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पर जो विल है यह बता रहा है कि ये एक फ्यूचर का टेंस है। नाउ लेट्स टेक एन इरेगुलर वर्ब, एट थे, अ थे मीन्स टू टेक, एंड इसको डिफरेंट फॉर्म में कॉन्जुगेट करते हैं। सबसे पहले हम इन्फिनेटिव टेंस से स्टार्ट करते हैं। या ग्लेम्ड ए थे मेडिसिन, या ग्लेम्ड ए थे मीन्स टू टेक, मेडिसिन मीन्स द मेडिसिन, आई फॉरगॉट टू टेक द मेडिसिन। एंड प्रेजेंट टेंस में अठे को कॉन्जुगेट करने के लिए हम इसके एंड में ई आर जोड़ेंगे और ये बन जाएगा ठा। फॉर एग्जाम्पल, या ठा भूषण व्यामोन, या ठा भूषण व्यामोन, आई टेक द बस एवरी मॉर्निंग। चलिए अब हम एठे को पास्ट में कॉन्जुगेट करते हैं, ये बन जाएगा टो। फॉर एग्जाम्पल, हेन टो मिन याक विल एंड फाइल, हेन टो मिन याक विल एंड फाइल मीन्स ही टुक माई जैकेट बाय मिस्टेक। तो चलिए सेम वर्ब को हम परफेक्ट टेंस में कॉन्जुगेट करते हैं, तो ये बन जाएगा हा टेल। फॉर एग्जाम्पल, वी हा टेल बी ले ला ए लैंडस्केपल, वी हा टेल बी ले ला ए लैंडस्केपल मीन्स वी हैव टेकन द पिक्चर्स ऑफ द लैंडस्केप। यहाँ पे जो मैंने वर्ड यूज़ किया है बी ले ला, वो थोड़ा सा ट्रिकी है प्रोनाउंसिएशन में, बिकॉज इसमें एल भी आ रहा है, इसमें सॉफ्ट डी भी आ रहा है। तो आपकी टंग पहले ऊपर वाले अपर पैलेट पे टच होगी, पीछे फिर नीचे वाले पे, to pronounce soft T. So be, le, la. And lastly, let's convert it into the future tense. For example, jag vill ta fri imorgon. Jag vill ta fri imorgon. Jag vill ta fri imorgon means I will take day off tomorrow. And by now you have learned how to conjugate different verbs in Danish. अब यहाँ पे मैं आपको एक होमवर्क देना चाहती हूँ।
उस लिस्ट में मैंने जितने भी वर्ब्स दिए हैं आप उनके सेंटेंस बनाइए, उनको डिफरेंट फॉर्म में कॉन्जुगेट कीजिए, क्योंकि होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ वीडियोस को देखने से आप डेनिश नहीं सीखेंगे, आपको प्रैक्टिस करनी होगी, तभी ये सब आप याद रख पाएंगे। तो आप जाइए प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको उसमें मेरी कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए हाय गॉड, ओके सून, हाय हाय।